तैयार है कि नहीं? गेट मैकेनिकल हो गया टेंडर, लेकिन वो लगभग सर स्कीम आपका ये पूरा हो चुका है, स्ट्रक्चर तैयार है, गेट नहीं लगा। हाँ, तो गेट सर वो लगाएंगे। आपको कर दिया है कि इनबिल्ट है कि साथ ही टेंडर होगा। सर अब हो गया, लेकिन ये पहले का था। हाँ। इसलिए वो मैकेनिकल वाले कर दिए हैं, 8 महीने का टाइम है उनका, तो हो चुका है वो अक्टूबर नवंबर। लेकिन हम लोग इधर अभी जो है गेट हम लोग सील कर दिए सर। ठेकेदार हो गया ना? हाँ हो गया है, मैकेनिकल से हो गया है तीनों जी, तीनों के लिए। आप कब तक कर दीजिएगा? वो 8 महीने का है, वो बोल रहे थे कि 2 महीना 3 महीना हो गया सर अपना स्कीम हम लोग कर लिए, हमारा हो गया सर। हमको केवल यहाँ से नहीं, यहाँ से घोघटिया जो लिंक रोड है वहाँ तक GSB डन एकदम डन। 1 महीना सर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मंडल जिंदाबाद, 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 बाबू जिंदाबाद, 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 शीला मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ देखो सर भाजी बुथी के छी देख लियो पाई जा रहा है। जब 5 सेकंड बाद कहीं नदी देखा फिर हम बोलते हुए थे वाह सिलाई जी ठीक है फ्रेम आते इधर 5 किलोमीटर मधुबनी जिले में मानसून के दस्तक के बाद ही यहाँ बाढ़ की जो आगे अगर जाएंगे तो हम लोग 4 लेन में मिल जाएंगे, जहाँ से मुड़े हैं सर। इसको हम लोग अगले स्कीम में इसको जो कनेक्ट कर देंगे, तो ये एकदम बहुत अच्छा एग्जैक्टली एकदम कनेक्टिविटी उसको मिल जाएगी। जल संसाधन में एक अलग रोड का भी बना लेना चाहिए। सर देख रहे हैं कि साथ ये भी चल रहा है। जब से आप आए सर जो है एकदम जारी है। और यहाँ अभी जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद यहाँ मधुबनी में भूथी बलान नदी के किनारे, यहाँ भूथी बलान नदी काफी यहाँ ऐसा बताया जाता है कि इस नदी में दिन में 3-4 बार पानी का जो जल स्तर है कभी एकाएक कम होता है, कभी बढ़ता है। और बुजुर्गों का कहना है कि शायद इसीलिए इसका भूथी नाम भी पड़ा था एक समय में। और इस नदी के किनारे पहले बांध नहीं था, और बांध नहीं होने के कारण यहाँ रामनगर पंचायत, जो फुलपरास प्रखंड का रामनगर पंचायत है, वहाँ की लगभग 50,000 आबादी यहाँ 3-4 साल पहले तक यहाँ मतलब बताया जा रहा है कि पूरे बरसात लोग यहाँ जो गांव के बुजुर्ग हैं वो लाठी लेकर नदी के किनारे पहरेदारी करते थे कि इस नदी में एकाएक पानी कभी भी बढ़ता है। और ऐसे में रात में अगर पूरा जब गांव सो रहा होता था तो लोग इसमें खौफ में जीते थे कि पता नहीं कब यहाँ बाढ़ आए और सारा कुछ तबाह हो जाए। लेकिन यहाँ अभी पिछले 2 साल पहले यहाँ जो पक्का बांध यहाँ भूथी बलान नदी पर रामनगर पंचायत के पास जो पक्का बांध बना, और उसी बांध का अभी जायजा लेने के लिए जल संसाधन मंत्री खुद यहाँ संजय झा भी पहुंचे हैं। और यहाँ लोगों में जो काफी लंबे समय से जो ये मांग थी वो पूरी हुई है, तो लोगों को काफी खुशी देखी जा रही है। सर ये भूथी बलान नदी जब बुजुर्ग सब कहे छथिन जे भूथी तय नाम छै दिन में 3-4 पानी बढ़े घटे, मतलब लोग डरल रहे छथिन। लेकिन एठाम जना बांध भेले यार तो अब जना कनी एठाम जना रामनगर पंचायत खास करके पूरा एकदम गांव के दहलीज तक नदी पहुंच गल है। अब ऐसा मैथिली में कह दिया अच्छा नहीं, इस एरिया में आपको बिल्कुल निगलेक्टेड था, सच बात है। हम लोग को भी इतना आइडिया नहीं था कि और इतनी बड़ी समस्या थी, और मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी आया ये बात, और इस पर बांध बनने का काम शुरू हुआ, फास्ट पेस पे शुरू हुआ। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने GSB सैंक्शन किया, और ये GSB का काम हो रहा है, 1 महीने में हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसनी पट्टी तक जो घोघटिया के पास है, बिल्कुल आप स्मूथली पहुंच जाएंगे। और इसके आगे भी आगे हम लोग करेंगे कि इसको हाईवे तक यहाँ से जोड़ें। इस पूरा बेल्ट में एक तो ये फ्लैश फ्लड आता है, इसे बता रहे हैं आप कि सडनली पानी आ गया। इतना बड़ा मैं देखता था कौन आंदोलन इतना सारा लोगों का रहता था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम इस बेल्ट के लिए हुआ है। और मेरे ख्याल से लाखों का पॉपुलेशन इससे सुरक्षित हुआ। बहुत सारा गांव ऐसा है, मैं पर्सनली जानता हूं, जो घर चला गया नीचे, पानी घर के ऊपर से, और 1 फ्लोर ऊपर जाके लोग रहते थे, छत पे रहते थे फ्लड के समय में। तो ये बनने के बाद काफी बड़ा एरिया प्रोटेक्शन का हो गया है, और ये कम्युनिकेशन का भी एक मेजर लिंक ये बन जाएगा ये रामनगर वाला भूथी के पास। आज हम लोग आए हैं, मेरे साथ शीला मंडल जी हैं, जहाँ की विधायिका भी है और माननीय मंत्री हैं। आज हम लोग आए हैं GSB का काम शुरू करने के लिए। तो सर ये इसके साथ साथ जो झंझारपुर में वहाँ जो ऐसे बिहार में सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ झंझारपुर में ही कमला के तटबंध में स्टील पाइलिंग का काम शुरू हुआ,
19 के बाद बाढ़ में जो यहाँ मरवार गांव में जो क्षति पहुंचा था उसके बाद, और अभी अब जो पूर्वी साइड है वहाँ भी इस बार स्टील पाइलिंग किया जा रहा है, तो वो क्या अब वहाँ ये इस बार काम पूरा हर एक एरिया का अपना अपना नेचर होता है काम करने का। कुछ जगह हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, अभी हम लोग सारण मैंने गोपालगंज साइड में गंडक में कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन इस एरिया में फ्लैश फ्लड आता है और अभी पश्चिमी कोसी नहर का सिंचाई का काम सब जगह पहुंचे, ये प्रायोरिटी है। बहुत पुराना काम है इस एरिया का, और मुझे लगता है मधुबनी जिला में खास करके पूरा बिहार की बात मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन बाढ़ से बचा दिए और सिंचाई का पानी लोगों को टाइम पर पहुंच गया, तो इस जिला का कोई जोड़ा फिर आपको मिलेगा नहीं। एक चीज और, यहाँ जैसे अभी बहुत से जिलों में गंगा का पानी जैसे अब वहाँ पश्चिमी बिहार में भी, दक्षिण बिहार में भी पहुँचाया गया है, और बहुत से नदी को जिंदा करने का जो प्रयास था वो सफल भी रहा। अपने यहाँ भी जो पुरानी कमला जो आपका 2 साल पहले था, आप बोले भी थे, और उसमें अभी कहीं कहीं वो नदी मतलब दिख रही है कि उसमें पानी है, बोला गया था कमला फिर से कल बहेगी पुरानी कमला। अच्छा, तो वो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अब आगे हमारा ये जरूर है कि जो डेड रिवर हो गया, जो 30 साल पहले नदी था, 40 साल पहले नदी था, हम लोगों के पूर्वज बताते हैं नदी था और वो सिल्ट भर करके बंद हो गया, तो वो कागज में तो बहुत सारा मैप पर मिल जाए, तो उसको नदी को जिंदा करना और 2 नदी के छोटे छोटे नदी को जोड़ना इस जिला में बहुत जरूरत है। इंट्रा लिंकिंग करना एक हम लोग कर रहे हैं सीतामढ़ी में, अगला यहाँ पर भी 2 नदी को जोड़ने का काम हम लोग आने वाले समय में यहाँ पर ठीक है सर। ये मैडम जैसे हमारे साथ यहाँ जो बिहार सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं, और उनका ये अपना गृह विधानसभा क्षेत्र भी है, और यहाँ अभी लोगों को बड़ी सौगात मिली है। हम यहाँ जो बाढ़ के समय लोग डरे रहते थे, और ये जल संसाधन विभाग के द्वारा यहाँ पक्का बांध बना। सबसे पहले तो फुलपरास की जनता की ओर से और हम भी अपनी ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री संजय भैया जी जो हमारे भाई हैं, उनको मैं हृदय से आभार बहुत व्यक्त करती हूँ कि आज आपने जो इतना बड़ा काम किया है, इसके चलते आज लाखों लोगों का, जो कल तक लोग भयभीत थे, मतलब रात को सोते थे तो लगता था कि पता नहीं कब पानी आ जाएगा, कब हम लोग समा जाएंगे, तो इस भय से जो आपने मुक्ति दिलाया है यहाँ के लोगों के लिए, इसके लिए भी मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और ये हमेशा आप जान लीजिए कि सिंचाई विभाग में जब से ये आए हैं, हमेशा हर क्षेत्र में इनका ध्यान रहता है। हम भी देखते रहते हैं न्यूज में, जब भी देखते हैं तो देखते हैं कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, और हमेशा सर्वे भी करते रहते हैं कि कहाँ काम हो रहा है। टाइम टू मेंटेनेंस का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो इन्हीं का ये सोच और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच विजन, भैया के सोच विजन का नतीजा है, ये सरकार की सोच विजन का नतीजा है कि कैसे जो अभी इन्होंने कहा कि जो सभी नदियाँ जो डेड पड़ गया है सिल्ट से जमा, उसको भी हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। और हमें विश्वास है कि इस काम में भी हमारे जो संजय भैया हैं वो सफल होंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, विजन है, वो हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। ये यहाँ रामनगर पंचायत में